ये ट्वीट देखा आपने? मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। अब तक जो काम करने के लिए वो घर में लात खाते थे, वही चीज़ अब कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के तहत अच्छी फेसबुक पोस्ट कैसे लिखें, ये सिखाया जाएगा। एक्स्ट्रा कोर्स है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स नथी कर देते, वैसे ही इसके लिए तो लोग अब छुट्टियां और फिल्में बंक करके कॉलेज आएंगे। लेकिन इतनी ज़्यादा फीस और टाइम बर्बाद करके आप क्यों सीखेंगे? हम बता देते हैं आपको 2-4 एकदम फार्मूले हैं, ये नोट कर लो, याद कर लो, रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद फेसबुक के पक्के वाले मठाधीश बन जाओगे। लाइक और शेयर की भरमार लग जाएगी। देखो क्या लिखना है, इससे पहले ये जान लो क्या नहीं लिखना है। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग की पोस्ट अपडेट करने से अच्छा है जो नई पिक्चर आई है नूर, वो देख के आत्महत्या कर लो। इसके अलावा देखते ही लाइक करें। ये मैसेज माता वैष्णो देवी के दरबार से चला है, इस बच्ची को कैंसर है, ये बच्चा कासगंज रेलवे स्टेशन पर खो गया है। ऐसे पोस्ट लिखने से अच्छा है कि फेसबुक को ट्रिपल तलाक की जगह सिंपल तलाक दे दो, छुट्टी करो। अब सुनो लिखना क्या है। तो पहली चीज़ है धर्म, और इसमें 3 कैटेगरी हैं। पहले धार्मिक वाली, उसके लिए आपको बस ऐसे मोबाइल निकाल के किसी मंदिर के सामने ऐसे सेल्फी लेके डाल देनी है। इसके अलावा आप उसमें गायत्री मंत्र डाल सकते हैं, हनुमान चालीसा डाल सकते हैं, या 1008 बार कुछ भी लिख के डाल दीजिए, बढ़िया धार्मिक पोस्ट हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी है धर्म के रखवालों की। इसके लिए आपको पूरी दुनिया जहान को एकदम झूठा बताना है, सिर्फ अपने धर्म को ही सच्चा एकमात्र प्रगतिशील और वैज्ञानिक बताना है। और इसके लिए किसी शास्त्र पुराण या हदीस का हवाला दे दोगे तब तो बहुत अच्छी बात है, भले उसमें लिखा हो या नहीं लिखा हो। तीसरी कैटेगरी है धर्म डुबाने वालों की। ये ज़्यादातर नास्तिक समुदाय से आते हैं। इनका एक ही काम होता है कि 24 घंटे हर धर्म को गरियाते जाना। ऐसी पोस्ट डालकर आप रातों रात फेमस हो सकते हैं। अगला नंबर गाय का है। ये आजकल फैशन में है। इसके बारे में अच्छा लिखोगे तब भी चमकोगे, और अगर बुरा लिखोगे तब भी फेमस हो जाओगे। तालियां और गालियां दोनों में आएंगी। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर है। पाकिस्तान पर पोस्ट लिखने का सबसे अच्छा तरीका है वहाँ फैली सारी गंदगी को ले आओ, अपनी पोस्ट में उड़ेल दो और फेसबुक को गटर बना दो। इसके अलावा देशभक्ति की पोस्ट डालिए। इसमें गली मोहल्ले घूमने वाले बच्चों से लेकर न्यूज़ एंकर्स तक काफ़ी प्रसिद्धि पाते हैं। उसमें आपको लिखना क्या है कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ और तुम गद्दार हो। एक और तरीका है, एक्टिविस्ट बन जाओ। अपने जाति के, जेंडर के या क्षेत्र ले लो, अपना स्टेट ले लो, उसके ऊपर धड़ाधड़ पोस्ट पेलते जाओ। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको स्क्रीनशॉट लेना अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा आप इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं। दाढ़ी लंबी कर लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, बैकग्राउंड में ढेर सारी किताबें रखकर फ़ोटो खींचिए और फेसबुक पर डालिए। कोई पुरानी कबाड़ सी पेंटिंग उठा के पोस्ट कर दीजिए जिसमें सिर्फ आपको ही नज़र आए कि आर्ट है, किसी को बाकी कुछ ना समझ में आए। किसी की बहुत पुरानी कविता से उठा के 4 पंक्तियाँ अपने नाम से चेप दीजिए। व्हाट्सएप से कोई भी कविता उठाकर 2 कौड़ी की उसमें नीचे हरिवंश राय बच्चन के नाम से पोस्ट कर दीजिए। अपनी ही कोई सड़ी सी तुकबंदी को रात में 3 बजे जाग कर लिखा हुआ बताकर लगा दीजिए। अगर फिर भी लाइक्स ना आएँ तब 10-20-50 लोगों को टैग कर दीजिए उसमें, फिर तो पक्का आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि लाइक आने की जगह ब्लॉक ना हो जाए। और ज़्यादा हजारी प्रसाद द्विवेदी बनने की ज़रूरत नहीं है। जितनी टुच्ची कहानी होगी उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। इसके अलावा राजनीति में आजकल अच्छा स्कोप है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पकड़ लीजिए और उसके पीछे पड़ जाइए। बेहतर ये होगा कि उसके किसी लोकल लेवल के नेता के साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचा लीजिए और उसको पोस्ट कर दीजिए, एकदम बम हो जाएगा भाई साहब। इसके लिए आपको रूप बनाने की भी थोड़ा ज़रूरत पड़ सकती है। टोपी और गमछा इसके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आजकल सटायर बहुत चल रहा है। आपको उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर होने की ज़रूरत नहीं है, बस चोरी का सेंस होना चाहिए। कहीं से भी जाके 2-4 वन लाइनर्स कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, आप रातों रात चमक जाएंगे। देखिए, सटायर लिखने की पहली जो शर्त है और आखिरी भी वही है कि आपको निष्पक्ष दिखना ज़रूरी है, निष्पक्ष होना नहीं। इसके लिए आप विरोधी पार्टियों पर लगातार लिखते रहिए, और हो सकता है इसी चक्कर में किसी पार्टी से आपको बुलावा आ जाए और वो आपको अपना सोशल मीडिया मैनेजर बना लें, या प्रवक्ता भी बना सकते हैं। फोटोग्राफर बन जाओ। किसी भी टुच्ची सी फोटो में वो कॉपीराइट वाला साइन लगा के पोस्ट कर दीजिए, उसके आगे अपना नाम लिखिए और फोटोग्राफी। अब चाहे फ़ोटो कैलकुलेटर से खींची हो, लेकिन कंपटीशन DSLR वाले से ही होना चाहिए। अब इतने बता दिए, इतने काफ़ी हैं। अगर कहीं इनमें से सीख के 2-4 पोस्ट करो तो नीचे हमको भी क्रेडिट दे देना CC करके।